अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, ईरान ये कहता है कि अब जंग तब ख़त्म होगी जब वो जंग के मैदान में अमेरिका को शिकस्त देंगे। हालांकि पूरी दुनिया ये कह रही है, ये मान रही है कि इस जंग का फातह ईरान ही है, लेकिन ईरान अब ऐसा मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि आखिरी रसूमात के मौके पर सुप्रीम लीडर की अवामी सेंटिमेंट्स ने यह यकीन दिलाया है, ये नई ताकत दी है उनकी अस्करी क़यादत को, चाहे वो पासदारान इनकलाब हो या IRGC हो, कि अवाम उनके साथ खड़े हैं। ईरानी अवाम उनके साथ खड़े होना ही उनकी इस वक्त सबसे बड़ी ताकत बन चुका है। और हम देख रहे हैं कि अब अमेरिकी फौजियों के बॉडी बैग्स रिसीव करने का सिलसिला अमेरिका में शुरू हो चुका है और बड़ी शदीद तनकीद हो रही है। अमेरिकी अवाम अब अपनी हुकूमत से ये पूछ रही है कि भाई, डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली तो अयाशी कर रही है, वो तो माल पैसा बना रही है, चाहे वो जेरेड कुशनर हो, चाहे वो स्टीव विटकॉफ हो, चाहे वो मार्को रूबियो हो या पीट हेग्सेट जैसे इजरायली नुमाइंदे जो कि इस वक्त किचन कैबिनेट में डोनाल्ड ट्रंप की मौजूद हैं। वो तो अयाशियों में मसरूफ़ हैं, वो तो पैसा बना रहे हैं, वो तो स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, वो ट्रेडिंग के अंदर, वो क्रिप्टो के अंदर पैसा बना रहे हैं, और वो जो असला साज कंपनियां हैं उसके अंदर उनके शेयर्स हैं। तो वो तो ये चाहते हैं कि जंग जारी रहे, लेकिन इसी तरह से अगर नेतन्याहू की फैमिली की बात की जाए तो वो भी पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हालांकि जो ज़ायनिस्ट लॉबी है वो खौफ का शिकार तो है, और वो अब तो ये भी कह रहे हैं कि भाई, हमारा बराह रास्त इस जंग से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अब वो चिंगारी सुलगा चुके हैं, डोनाल्ड ट्रंप को ट्रैप करके इस जंग में झोंक चुके हैं। उसका नुकसान भी डोनाल्ड ट्रंप को उठाना पड़ रहा है। लेकिन नेतन्याहू कहता है कि हम तो बराह रास्त इस जंग के फरीक ही नहीं है। लेकिन जो सोशल मीडिया के ऊपर मैं आपको कुछ तस्वीर भी दिखा रहा हूँ, बड़ी शदीद तनकीद हो रही है। जो हालिया जॉर्डन के अंदर मज़ीद 2 अमरीकी फ़ौजी मारे गए हैं, और उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। और उसके ऊपर अमेरिका के अंदर बड़े सवालात उठ रहे हैं, और वो ये कहा जा रहा है कि भाई, आप हमारे बच्चों को तो मरवा रहे हैं, अमेरिकी फ़ौजियों को तो मरवा रहे हो, लेकिन ख़ुद पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हो। और अब ये लग रहा है कि ये जंग मिड टर्म इलेक्शन हो या फिर नेतन्याहू के होने वाले इंतखाबात हो, उस तक इसको जारी रखा जाएगा। और फिर जो तेज़ी है इन दोनों प्रोसेस के बाद, चाहे वो नेतन्याहू अगर सर्वाइव कर जाता है तो फिर उसके बाद, और डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन में सर्वाइव कर जाते हैं तो फिर उसके बाद इस जंग में मज़ीद तेज़ी लाई जाएगी। लेकिन तब तक ये इसी तरह से हल्की आंच पर चलती रहेगी, और इसके असरात जो हैं वो मुझे, आपको और पूरी दुनिया को बर्दाश्त करने पड़ेंगे एक भारी कीमत की सूरत में। पेट्रोलियम प्राइसेस जो है वो पिछले कई माह की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच चुकी हैं। ऑयल प्राइसेस बढ़ रही हैं, स्टॉक मार्केट्स के ऊपर इसके बड़े शदीद असरात देखे जा रहे हैं, और ये सिलसिला अभी थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक और डेवलपमेंट भी है, वो भी आपको बताएंगे। जो वज़ीर दाखिला हैं ईरान के, वो आज पहुँच रहे हैं पाकिस्तान, सदर मसूद पेज़ेश्कियान का एक अहम पैगाम लेकर। टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। वज़ीर आज़म से, वज़ीर दाखिला से, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से उनकी मुलाकातें होनी है, और मुमकिन तौर पे जो बॉर्डर के ऊपर टेंशन इस वक्त चल रही है, चाहे वो बलूचिस्तान की इस तरफ से आपको पता है कि मुसलसल फितनल हिंदुस्तान की इन्वेस्टमेंट यहाँ पर मौजूद है, BLA के फुटप्रिंट्स यहाँ पर मौजूद हैं, मजीद ब्रिगेड हो, TTP हो, ये सारे वो तंजीमें हैं जो कि भारत की माँ पर, इजराइल की माँ पर पाकिस्तान के बॉर्डर्स को गैर महफूज करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। और ईरान यकीनी तौर पे इस हवाले से भी अपने जो कंसर्न्स हैं, किस तरह से बॉर्डर मैनेजमेंट को यकीनी बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि एक तरफ तो पाकिस्तान को इंगेज किया गया है अफ़गान प्रॉक्सी के ज़रिए, अफ़गान तालिबान के ज़रिए, एक बॉर्डर पे, मगरबी बॉर्डर पे, और दूसरी तरफ एक बॉर्डर पे आपको पता है कि भारत घात लगाए बैठा है। वो मुसलसल अपनी जो फ़ौजी नकलो हरकत है उसको बढ़ा रहा है, और अपने अवाम, अपने टैक्स पेयर्स का जो पैसा है वो असले की ख़रीदारी में झोंक रहा है। और पाकिस्तान ये कभी नहीं चाहेगा कि ईरान बॉर्डर और पाकिस्तान बॉर्डर के ऊपर टेंशन मौजूद रहे, और उस एक अच्छे दोस्त को, एक दरीना दोस्त को हम अपने हाथ से खो दें। क्योंकि नाज़रीन, जो ताज़ा हमले हैं जो सऊदी अरब के ऊपर किए गए हैं, उसके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ा वाज़ेह तौर पर ईरान को ये पैगाम दे दिया है कि हम किसी भी किस्म की इस तरह की जो जारियत है उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। सऊदी अरब पर होने वाले हमलों के सिलसिले को फौरी तौर पर रोका जाए। और अभी तक भी पाकिस्तान ने सब्र व तहम्मुल का मुजाहरा करने की अपील की है दोनों फरीकैन से, चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो ईरान हो, बाकी ममालिक के साथ आपका जो भी मामला है। हालांकि कुवैत के बारे में भी खबर है, इजिप्ट के बारे में भी खबर है, कतर भी चाहता है कि पाकिस्तान के साथ सऊदीया की तर्ज का एक मुआहिदा किया जा सके। टर्की के साथ भी एक मुआहिदा होने जा रहा है, जिसके अंदर पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब होंगे। लेकिन
लेकिन इस सब के बावजूद पाकिस्तान को इससे गर्ज नहीं है कि ईरान इस खित्ते में मौजूद दीगर ममालिक के साथ क्या बर्ताव रखता है या क्या मामला किस तरह से वो सीधे करता है। लेकिन पाकिस्तान को इस चीज़ से फ़र्क ज़रूर पड़ता है कि ईरान सऊदी अरब के ऊपर किसी किस्म की कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट ना करे जिसमें पाकिस्तान को मुदाखलत करनी पड़े। एक तो पाकिस्तान का डिफेंस पैक्ट मौजूद है सऊदी अरब के साथ। दूसरी एक बड़ी वजह यह है कि पाकिस्तान का जो खादिमुल हरमैन शरीफैन के साथ ताल्लुक़ है, जो मक्का मदीना की वजह से, जो वहाँ पे मुक़द्दस मकामात होने की वजह से पाकिस्तान की एक कुर्बत है या पाकिस्तान के एक झुकाव है सऊदी अरब की तरफ, वो अपनी जगह मौजूद है और पाकिस्तान उसे कभी भी नज़रअंदाज नहीं कर सकता। तो नाज़रीन, कुछ ताज़ा डेवलपमेंट आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो अमरीकी फ़ौजी की मारे जाने की जो खबर है, अमरीकी सदर ट्रंप का इस बारे में कहना है कि गुज़श्ता रात ईरान पर किए जाने वाले जो हमले हैं हमारे 3 फ़ौजियों की हिलाकत का बदला है। और अमरीकी फ़ौज की मरकज़ी कमान सेंटकॉम की जानिब से मुसलसल नमे-रोज़ ईरान पर हमलों के दावे के साथ ही ईरान के मुख्तलिफ़ इलाकों बशमूल तबरेज़, सूबा हर्मज़गान का शहर सरीक और चाबहार और बोशहर में धमाकों की इत्तलात मौसूल हुई हैं। जिस वक्त ये खबर मैं आपको दे रहा हूँ, इस वक्त भी चाबहार में धमाकों की आवाज़ें सुनी जा रही हैं। इससे कबल अमरीकी फ़ौज ने तस्दीक की थी कि शुमाली इराक में मारे गए ईरानी ड्रोन में नस्ब धमाका खेज़ मवाद को नाकारा करते हुए एक अमरीकी फ़ौजी हलाक हुआ था, जबकि जुम्मे के रोज़ उर्दन में यानी कि जॉर्डन में फ़ौजी अड्डे पर ईरानी हमले में 2 अमरीकी फ़ौजी हलाक हो गए थे। तो अमरीकी जो है उनके मारे जाने का सिलसिला वो बढ़ता जा रहा है। अमरीका इसको छुपाने की कोशिश कर रहा था। पहले इनके तैयारे गिरते थे, इनके जदीद फाइटर जेट्स गिरते थे, उसे कहा जाता था कि तकनीकी ख़राबी हो गई है। लेकिन अब जब हलाकतें हो रही हैं तो उसे छुपाना ज़्यादा देर तक मुमकिन नहीं होगा अमेरिका के लिए। और ख़बर ये नाज़रीन कि जो एग्जैक्ट एक्यूरेसी है, जो लोकेशंस जहाँ पे अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं, वो इनको चाइना की तरफ से और रशिया की तरफ से फराहम की जा रही हैं। और ये एतराज़ पहले भी अमेरिका कर चुका है, क्योंकि जो जीपीएस सिस्टम है अगर वो ईरान इस्तेमाल करता है तो उसको मैनिपुलेट किया जा सकता है, उसमें मुदाखलत की जा सकती है, उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। लेकिन जो चाइना का इंटेलिजेंस सिस्टम है, चाइना जो लोकेशंस ट्रेस आउट कर रहा है और जो एग्जैक्ट लोकेशन जिसके ऊपर निशाना ताक ताक के लगाया जा रहा है ईरान की तरफ से अपने मिसाइल्स के ज़रिए, अपने ड्रोन्स के ज़रिए, वो बहुत बड़ी वजह बन रहा है इस वक्त अमरीकी फ़ौजियों को निशाना बनाने की। और ये बहुत बड़ी परेशानी साबित हो सकती है। और वो जो ख्वाब है अमेरिका का कि वो अपने फ़ौजियों को उतारेगा मुख्तलिफ़ बंदरगाहों में अपने हुरमस के आसपास, वो एक ख्वाब ही लगता है, क्योंकि बूट्स ऑन ग्राउंड की सूरत में डोनाल्ड ट्रंप के फ़ौजियों का जो मुकद्दर है वो बॉडी बैग्स के अलावा और कुछ नहीं हो सकता। और उसकी जो अमली तस्वीर है आप देख रहे हैं आसपास मौजूद ममालिक में, जो अरब कंट्रीज़ के अंदर उनकी बेसिस हैं, या फिर अपने फ़ौजियों को इन्होंने बेसिस से निकाल के मुख्तलिफ़ होटल्स में रखा हुआ है या फिर खुफिया मकामात पर रखा हुआ है। उनकी एग्जैक्ट लोकेशंस चाइना की तरफ से ईरान को फराहम की जा रही हैं और ईरान उन्हें अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स के ज़रिए, अपने हाइपरसोनिक मिसाइल्स के ज़रिए, अपने ड्रोन्स के ज़रिए निशाना बना रहा है। और ये एक बहुत बड़ी परेशानी का बायस बन रहा है। साथ में नाज़रीन, इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको बताते हैं कि आज एक अहम दौरा होने जा रहा है ईरानी वज़ीर दाखिला का, और सिकंदर मोमनी आएंगे पाकिस्तान मसूद पेज़ेश्कियान का अहम पैगाम लेकर, और उनकी अहम मुलाकातें भी होनी हैं। जबकि कहा जा रहा है जिसमें वज़ीर दाखिला के साथ उनकी मुलाकात होगी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के साथ उनकी मुलाकात होगी, जिसमें ईरानी वज़ीर दाखिला सिकंदर मोमनी अमेरिका से मुज़ाकरात के अमल में भी इंतहाई सरगर्म रहे हैं। तो देखते हैं कि इस बार जो गुफ्तगू शुनीद है उसमें क्या तय पाता है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि चाइना की तरफ से पाकिस्तान से कहा गया कि आपके पास मंगल या पीर तक का वक्त है, यानी कि आज और कल तक का वक्त है, जो आपने भागदौड़ करनी है, जो कोशिशें कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद कोई बड़ी कार्रवाई हो सकती है। क्योंकि अमेरिका इस वक्त बौखलाहट का शिकार है और अमेरिका के पास जो फेस सेविंग का एक बेहतरीन मौका एमओयू की सूरत में था वो उनके हाथ से जा चुका है। ईरान की जो अस्करी क़यादत है वो बहुत एग्रेसिव दिखाई देती है, वो बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड दिखाई देती है, और उनके जो कॉन्फिडेंस है, उनका जो गम गुस्सा है, उसकी एक बड़ी वजह अवाम का उनके साथ मिल जाना है। तो इंटेलिजेंस मालूमात के बुनियाद पर उर्दन की अकबा एयरपोर्ट पर अमरीकी C-17 और P-8 तैयारों पर हमला किया गया है। ये तफसीलात सामने आई हैं। और अमरीका से जंग उस वक्त ख़त्म होगी जब ईरान मैदान जंग में बरतरी हासिल करेगा। अब्बास इराक़ची ईरानी वज़ीर ख़ारजा की तरफ से अब ये कहा जा रहा है। जबकि पासदारान इनकलाब का कुवैत में अमरीकी रडार तैयारों के हैंगर्स और MQ-9 ड्रोन बेस को निशाना बनाने का दावा भी सामने आ रहा है। चुन चुन के इस खित्ते के अंदर जितने भी बेसिस हैं, जितने भी अमरीकी ठिकाने हैं या अड्डे हैं, उन्हें ईरान
ईरान अब निशाना बना रहा है और बदले में अमेरिका ये कह रहा है कि हम इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को, इनके वाटर डिसैलिनेशन प्लांट्स को, इनके जो ऑयल रिजर्वायर्स हैं, इनके जो जजीरे हैं खारक जजीरे समेत, उन्हें हम निशाना बनाएंगे। इसके अलावा ये कुछ फुटेजेस भी आई हैं अमेरिकी फ़ौज के ईरान के खिलाफ मुसलसल हमें हमले, मुकम्मल मिसाइल ड्रोन लॉन्च साइट्स को निशाना बनाने का दावा भी किया जा रहा है। और अब्बास इराक़ची ये कहते हैं कि हमें ना धमकी दी जा सकती है ना लालच, दुनिया को एहसास हो गया है कि आपने हुर्मस ईरान की असल ताकत है। तो अब जो असल मुद्दा था कि एटमी हथियार हासिल नहीं करने देने, हालांकि डोनाल्ड ट्रंप कह तो यही रहे कि वो इनको एटमी हथियार हासिल नहीं करने देंगे, इनको तहस नहस कर देंगे, और कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अपनी फ़ौज को ये अहकाम जारी कर दिया है कि आपने ईरान की ईंट से ईंट बजा देनी है। डोनाल्ड ट्रंप का बयान क्या, ज़रा वो सुनिए पहले। You keep hitting me. This is a far bigger job that we're doing. We were doing a little job of stopping them from having a certain capability. Now we're just ending it. So it's really not the same thing. What we're doing now is we're ending any chance where they can have a nuclear missile. If you look at it, after a week and a half, not 4 weeks, a week and a half, 2 weeks, we stopped them from probably, but I don't want to have the word probably. Thank you very much. Thank you, sir. तो नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी है, डोनाल्ड ट्रंप की काफ़ी गुस्से में दिखाई दे रहे हैं और ये अहकाम जारी किए जा चुके हैं। एक तो उनको ये भी डर है कि कहीं उन्हें निशाना बनाया जाए, क्योंकि बदला लेने की जो बात हो रही थी उसमें नेतन्याहू और डोनाल्ड ट्रंप सर फहरिस्त हैं कि इन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। बहरहाल ईरान का उर्दन के अकबा एयरपोर्ट पर अमरीकी तैयारों को बैलिस्टिक मिसाइलों से निशाना बनाने का दावा भी सामने आया है और शाम में कमांड सेंटर पर भी ईरान की तरफ से हमला किया गया है, जबकि ईरान मरकज़ी मनामा में कुछ मकामात को निशाना बना सकता है। अमरीकी सिफारतखाने ने शहरियों को हिदायत जारी कर दी है और बहरीन के जो कैपिटल है मनामा, उसमें उन्होंने कहा है कि आप इसको खाली छोड़ दें या फिर आप महफूज मकामात पे चले जाइए। इसके अलावा नाज़रीन, गुज़िश्ता रोज़ जिसका आपको पता है कि फ़ुटबॉल का फाइनल मैच था जिसमें स्पेन और अर्जेंटीना आमने सामने थे। वैसे तो इस पूरे इवेंट के अंदर बहुत सी कंट्रोवर्सीज थी, बड़े शदीद और संगीन इल्ज़ामात लगे हैं फ़ीफ़ा की मैनेजमेंट पे, फ़ीफ़ा के सदर के ऊपर। डोनाल्ड ट्रंप की मुदाखलत भी हमने देखी कि अपने रेड कार्ड दिखाए हुए खिलाड़ी को किस तरह से अगले मैच में उन्होंने अपनी मुदाखलत के ज़रिए खिलवाया, लेकिन बेल्जियम की टीम जो है वो फिर भी उसे जितवा ना सके अपनी टीम के ज़रिए और बेल्जियम की टीम उसमें कामयाबी हासिल करके अगले राउंड में चली गई। बहरहाल जो फाइनल मैच था, जैसे जैसे करके फिर मिस्र के ख़िलाफ़ जो अर्जेंटीना का मैच था, उसमें जो गुंडागर्दी करते रहे उनके प्लेयर्स, वो भी पूरी दुनिया ने देखा। जैसे तैसे करके अर्जेंटीना को फाइनल में पहुंचा दिया गया। नेतन्याहू की जो एक कुछ फुटेजेस हैं, कुछ विजुअल्स हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर बड़ी उनके ऊपर बात भी हो रही है कि एक तो नेतन्याहू की तरफ से अर्जेंटीना को खोलकर हिमायत उसकी की गई, इसको सपोर्ट किया गया। अर्जेंटीना के सफ़ीर को बुला के, जिसका नाम है जी रबी सिमोन एक्सेल, तो उससे यकजहती का इज़हार किया गया। वो फुटेज इस वक्त सोशल मीडिया पे गर्दिश करे कि भाई इस मांगलिक ने या इसकी जो नहुसत थी नेतन्याहू की, उसके असरात अर्जेंटीना के ऊपर भी दिखाई दिए और वो शुरू से लेकर आखिर तक कई उनको मौके मिले, लेकिन गोल पोस्ट पर एक भी अटैक वो ना कर सके और वो बिल्कुल ही ऑफ कलर दिखाई दिए। हाँ, लड़ाई झगड़ों में, फाउल्स करने में, बदमाशी करने में और जो शर्मनाक हरकतें वो करते रहे हैं कि आखिरी विसल बजने के बाद, आखिरी खेल खत्म होने की सीटी बजने के बाद भी उनका प्लेयर है लियांद्रो पारेदेस, जिसको आखिरी सीटी बजने के बाद हिस्पानवी खिलाड़ी पर जो स्पेनिश प्लेयर था वहशियाना हमला किया गया, मारपीट की गई, लेकिन रेफरीज खड़े रहे। तो अवाम ये मुतालबा कर रही है कि ऐसे प्लेयर्स को, लियांद्रो जैसे प्लेयर्स को लाइफ टाइम पाबंदी लगानी चाहिए, इनको फुटबॉल खेल से दस्तबरदार होने के लिए इनके ऊपर मुकम्मल तौर पर पाबंदी इनके ऊपर लगाई जाए। जबकि एक और मंजर के अंदर मेसी, जो कि एक लेजेंड प्लेयर है, उसने बहुत सी कामयाबियां हासिल की हैं, बहुत सी फतवाहत है उसके हिस्से में, लेकिन अपनी ज़िंदगी का आखिरी छठा वर्ल्ड कप खेलते हुए जो उसकी शर्मनाक हरकतें थी वो भी कैमरे की आंख ने महफूज की हैं और पूरी दुनिया ने उसे देखा है और उसे लान तान का सामना करना पड़ रहा है कि किस तरह से एक स्पेनिश प्लेयर ने ज़ख्मी प्लेयर की निशानदेही करते हुए कहा कि इसके होंठ पे चोट लगी है, जिसको मेसी ने फौरी तौर पर रेफरी को रिपोर्ट करते हुए इसे रेड कार्ड दिखाने की सिफारिश की है। तो ये शर्मनाक हरकतें होती नहीं हैं। फिर डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से स्टेज पर आए हैं, जिस तरह से स्पेनिश प्लेयर्स ने उन्हें इग्नोर किया और जाने के लिए इशारा भी किया या थोड़ा सा पुश भी किया है, इसके बावजूद डोनाल्ड ट्रंप स्टेज के ऊपर मौजूद रहे। और आपको पता है कि गज़ा वाले मामले में जिस तरह से स्पेनिश जो प्राइम मिनिस्टर हैं, किस तरह से मुकम्मल तौर पर वो सपोर्ट करते रहे और किस तरह से वो गज़ा के अवाम की हिमायत करते रहे, इज़राइल को तनकीद का निशाना बनाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अपनी जगह मौजूद हैं, तारीख़ का हिस्सा हैं।
और इसी वजह से तनकीद बहुत ज़्यादा हो रही है। तो नाज़रीन, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं और जमाल की जो सेलिब्रेशन है फ़लस्तीन का झंडा उठाए हुए, वो भी इस वक्त ख़बरों में है। तो पूरी दुनिया स्पेन को दाद दे रही है। अपनी ज़िंदगी का दूसरा वर्ल्ड कप उन्होंने जीता है। 16 साल के बाद फ़ुटबॉल का वर्ल्ड कप उन्होंने अपने अवाम को तोहफ़ा दिया और पूरे इवेंट के अंदर सिर्फ एक गोल उनके ख़िलाफ़ हो सका है और वो एक मंझी हुई और एक काबिल टीम के तौर पे उभर कर सामने आए हैं। लेकिन अर्जेंटीना के साथ जो एक लेगेसी जुड़ी हुई थी, वो दिफाई चैम्पियन भी था, लेकिन मेसी भी अपनी जादू ना चला सके और ना सिर्फ जादू नहीं चला सके बल्कि शदीद तज़लील का निशाना बनाया अपने मुखालफिन को। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के ख़िलाफ़ धज्जियाँ उड़ाई गई और पूरी आवाम जो है, पूरी दुनिया जो है बल्कि लानत मलामत कर रही है इस इक़दाम के ऊपर। और डोनाल्ड ट्रंप जो कि स्पेन के हेड ऑफ स्टेट को निशाना बनाते थे, उनके इक़दाम के उसके ऊपर धमकियाँ भी देते थे कि उन्हें सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा, अमेरिका उनके ऊपर पाबंदियाँ लगाएगा। इसके बावजूद उन्हें स्पेन की टीम को मुबारकबाद भी देना पड़ी, ट्रॉफ़ी भी देना पड़ी और फिर सेलिब्रेशन के अंदर भी उनके रंग में भंग डालने के लिए वो वहाँ पर एंड तक मौजूद थे। बहरहाल लोगों ने एंजॉय किया और जो अर्जेंटीना के चाहने वाले थे उन्हें बहुत मायूसी हुई, उनके किरदार के ऊपर भी, उनके जो कंडक्ट था उसके ऊपर भी और जो उनकी परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर भी। हम उम्मीद करते हैं कि जिस तरह से स्पेन ने साबित किया है, जो हक के साथ खड़ा होगा, जो मेहनत करेगा, जो डिलीवर करेगा, कामयाबी उसका मुकद्दर ठहरेगी। उसी तरह से जो जंग का मैदान है उसके अंदर भी जो हक पर खड़ा है, जो डट कर खड़ा है और वो किसी ताकतवर की धौंस से, हरदर्मी से मरूब नहीं हो रहा, जीत उसका मुकद्दर ठहरेगी और पूरी दुनिया भी उसका साथ देने के लिए तैयार होगी। आने वाले दिनों की पेशरफ से आपको आगाह करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।